नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे जेएनएम एडमिशन फॉर्म को लेकर, जिसमें कि मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी। आप सभी लोगों ने देख ली होगी। उसमें टोटल कैंडिडेट की जो संख्या जारी की गई वो 1359 लोगों की जारी की गई। और उस 1359 में अब कितनी रैंक तक कैटेगरी वाइज आप सभी लोग जो है सीट पा जाएंगे, इस पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लिस्ट जो है, इसमें आप सभी लोगों ने गौर किया होगा तो 1300 जो है टोटल 62 कैंडिडेट शामिल किए गए, लेकिन जो सीट्स हैं वो 453 हैं। अब इसमें तो जो सीट्स हैं आप उनका आकलन करेंगे, अगर आप पूरा वीडियो सुकून से देखिए तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 453 है, इसको अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो ये जो टोटल सीट्स आती हैं ये इतनी हो जाती हैं 1359। यानी हर एक सीट पर जो है 3 लोग शामिल किए गए, यानी एक सीट है और उस पर 3 लोग जो हैं दावेदार हैं इस समय इस पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट में। तो मेरिट लिस्ट जो आई है उसमें एक सीट पर 3 लोग दावेदार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक सीट पर, आप समझिए पूरी बात, एक सीट पर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। यानी इसमें से 2 लोगों को जो है बाहर का रास्ता देखना है और 1 लोग को सीट ये मिलनी है। तो जो कुछ चैनल आपको ये बता रहे होंगे कि दूसरी जो है मेरिट लिस्ट आएगी, दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी, दूसरी लिस्ट आएगी, तो दूसरी लिस्ट नहीं आएगी। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, दूसरी लिस्ट नहीं आएगी। इसी लिस्ट में से कॉलेज अलॉट होकर दूसरी लिस्ट आएगी। आप समझिए उस चीज़ को। जो ये लिस्ट आपके सामने है, इसी लिस्ट से एक दूसरी लिस्ट बनेगी जिसमें 453 लोगों के नाम के आगे कॉलेज लिखा होगा, कॉलेज का नाम लिखा होगा। यानी बाकी जितने बच जाएंगे 2 लोग जो हर सीट पर बाहर होंगे वो इसी में वेटिंग लिस्ट में रह जाएंगे। समझ गए आप? वो लोग वेटिंग लिस्ट में रह जाएंगे। तो यानी 453 लोगों को मिल जाएगी, बाकी लोग इसमें वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। फिर क्या होगा? जब वो 453 लोगों को पहले राउंड में, यानी राउंड 1 में कॉलेज अलॉट होगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा राउंड 1 में, फिर उसमें से जितने लोग छोड़ देंगे उन्हें राउंड 2 में, यानी वेटिंग लिस्ट में कॉलेज अलॉट किया जाएगा। उसे आप राउंड 2 कह सकते हैं। लेकिन जो लोग इसके 2 गुना लोग बच जाएंगे, 1359 में से जो बच जाएंगे उन्हें ही शामिल किया जाएगा। या किसी का कारणवश त्रुटिवश मेल किया गया है, रह गया है, वो लोग इसमें ऐड हो सकते हैं। तो इसमें जो नीचे मेरिट में हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर कंडीशंस हैं। तो कुल मिलाकर आपने चीज़ों को समझ लिया होगा। अब यहाँ बात करते हैं कि कितने लोग इसमें सीट्स पा सकते हैं। तो आप औसतन चीज़ों को समझिए एक एक करके, क्योंकि 400 कितनी है? 453 सीट्स हैं। अब 453 सीट्स हैं। जनरल की अगर हम बात करते हैं तो जनरल की सीट्स लगभग आप मान के चलिए 150 के आसपास होंगी, क्योंकि रिजर्वेशन हॉरिजेंटल वर्टिकल सब तरीके से लगती हैं। तो ये ओपन सीट्स की हम बात करेंगे, इसके आसपास होंगी 150-160 के आसपास सीट्स होंगी। तो इसकी जो रैंक लगभग जाएगी वो 250 के आसपास तक, जिसकी ओपन रैंक यहाँ पर दी गई है। ये रैंक दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये रैंक जिसकी 250 है वो जनरल में है, वो सेफ़ है, उसको सिलेक्शन यहाँ पर सीट मिल जाएगी। इसी तरीके से ओबीसी की अगर हम बात कर लें तो ओबीसी में जो सीट्स होंगी वो लगभग 108 के आसपास होंगी। और इसी तरीके से वो जिसकी ओपन रैंक 750 है उसे सीट मिल सकती है ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में कुल 45 सीट्स आसपास होंगी। इसमें 2500 तक अगर किसी की रैंक है तो वो सेफ़ है, उसे सीट मिल जाएगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं अगर हम एससी और एसटी की बात करें, एससी की, तो एससी की लगभग सीट होंगी 60 के आसपास होंगी। एक्यूरेट नहीं बता मिल रहा है क्योंकि उसमें कई सारे रिजर्वेशंस लगते हैं। तो ये 2200 के आसपास जो रैंक है उनकी, उसमें उन्हें सीट मिल जाएगी। इसी तरीके से एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी में टोटल सीट्स होंगी 28। यहाँ 6500 रैंक के आसपास तक लोग
जो है वो सेफ़ जोन में होंगे, उन्हें यहाँ नहीं तो वेटिंग लिस्ट में ज़रूर मिल जाएगा। तो ये आकलन है इस पूरी लिस्ट का जेएनएम का। अगर आप चाहेंगे कि एएनएम का भी आपको बताया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर इनके बीच में जो हमने कट ऑफ दिया है, जो रैंक दी है, इस रैंक के अगर अंदर रैंक आपकी है, जनरल में है, ओबीसी में है, एससी है, एसटी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, तो आपको सीट निश्चित तौर पर जेएनएम की मिल जाएगी। अगर इसके बाहर हैं तो चांसेस आपके कम हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।